आप मुझे बता दो, इन्होंने 5 साल में कौन सा स्वास्थ्य सेवा के लिए काम किया? कोई मेडिकल कॉलेज खोला है, कोई हॉस्पिटल खोला है? बताइए आप, कोई खोला है? अब आप देखिए डॉक्टर साहब को रात दिन रह के पब्लिक के बीच में रह के गरीबों का इलाज करते हैं। जिसके पास पैसा है उसका भी इलाज करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी इलाज। किसकी बात कर रहे हो? डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी की? जी, डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी की बात कर रहा हूँ। आप देखो, अगर कैंसर जैसी बीमारी के लिए लोगों को मुंबई भागना पड़ता था, वो भागना नहीं पड़ता है। छोटे से कायमगंज में वो अपनी सेवा कर रहे हैं। उनसे अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता है, ये सभी लोग जानते हैं, कहना कोई नहीं चाहता है। डॉक्टर नवल किशोर साक्य से बढ़कर कोई अच्छा नेता नहीं हो सकता है। और हम एक बार भाजपा के नेता को भी देख चुके हैं, कांग्रेस के नेता को भी देख चुके हैं, तो क्यों ना इस बार नया चेहरा देखना चाहें। मतलब डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को आप सांसद के रूप में देखना चाहते हो, ये बात है ना? सभी लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को नया चेहरा देखना ही चाहते हैं। सभी लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को देख चुके हैं। एक बार सलमान जी को भी देख चुके हैं, मुकेश राजपूत जी को भी देख चुके हैं, तो क्यों ना हम इस बार नया चेहरा देखना चाहें। तो सभी लोग, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसलिए क्यों ना हम लोग एक नए युवा नेता को लेकर आएँ। दोस्तों जी, हाँ चाचा बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जितना उसने अच्छा काम किया है ना, सब गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म हो गई। रात में बताइए, वहाँ चले जाइए, कोई बोलने वाला नहीं। राम राज्य है, हकीकत में राम राज्य है। अब और जो है प्रधानमंत्री की फिर वापसी होगी, ईमानदारी से वापसी होगी। हम दावे से कहते हैं ये बात। मतलब प्रधानमंत्री फिर बनेंगे 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आप देखना 80 की 80 सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। लोग बता रहे हैं, बोलिए। जैसा कि भैया ने बोला, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ठीक है। बेबर से फरुखाबाद में आ रहा था बाइक से, 3 लड़के आए बाइक से, मेरे आपको लगता है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है? नहीं, कहाँ से? लिंचिंग हो रही है, रोज जीपों में जिंदा जलाया जा रही है, सड़कों पे खींच के औरतें नंगी हो रही है, मणिपुर में आग लगी पड़ी है। क्या है ये रामराज है? मणिपुर में इज्जतें लुट गई, औरतें नंगी सड़कों पे घुमा दी, जिंदा जला दिया, ये है रामराज? कैसा रामराज्य है? आपके पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं रामराज्य लाएंगे, भैया कह रहे हैं कि रामराज्य नहीं है। रामराज कब आएगा, कैसे आएगा? ऐसे आएगा मतलब इसी तरीके से जो लेडीजों के ऊपर जो है अत्याचार होता रहेगा। ये तो सब कहने की बात है, राजनीति का नाम नहीं, मतलब झूठ बोल रहे हैं क्या? दानी चमकती हर चीज को सोना मत समझ बैठो तुम यार। जो 24 में जो बनना है मोदी जी बनेगा, बाकी कोई नहीं। आप देख लेना, ये बात हमारी लिख लेना हर अच्छा, एक बात, आप बीजेपी से हो, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम मशीन से होना चाहिए? ईवीएम से क्या है? ईवीएम में क्या खराबी है? मैं बताओ ना, आप चेक करा लो ना। मतलब एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि बीजेपी वाले ईवीएम से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? बताइए आप, बीजेपी वाले ही ईवीएम मशीन से चुनाव क्यों कराना? कौन सा ईवीएम? कांग्रेस लाई थी यार, देश में कांग्रेस लाने वाली ईवीएम को। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम से चुनाव 97 में आ गई, ईवीएम आ गई, 97 में आ गई। भारत में 97 चुनाव हो रहा है, ईवीएम का कहाँ है? अपडेट करा है 97 से। जब बैलेट पेपर चलता था तो उन्होंने क्यों बंद करा? ये बताओ ना। ये आरोप है कि आपकी सरकार में ईवीएम मशीन आई, उसके बाद आई, हम ही लेके आए, आपने अनुरोध करा, हम लेके आए। आप विपक्ष में बैठे थे, हमने आपकी सुनी, आपने डिमांड करी लेके आओ। मतलब बीजेपी वालों ने बोला ना, अब बगैर विपक्ष के आ जाती। आप ये बताइए, कांग्रेस की एक ईवीएम की बात उठा रही है, सारी कांग्रेस लेके आई, कंप्यूटर कांग्रेस लेके आई, मोबाइल कांग्रेस लेके आई, सारी चीज पे किसी में कोई शिकायत नहीं है, कोई पब्लिक करने को नहीं है। ईवीएम में शिकायत मिली, इसलिए शिकायत कर रही है पब्लिक। बताइए आप। अच्छा, आपके जो वर्तमान सांसद हैं श्री मुकेश राजपूत जी, उन्होंने फरुखाबाद के लिए कुछ विकास किया है या नहीं किया है? किसने नहीं किया? मुकेश राजपूत जी ने। मुकेश राजपूत ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो तो ऐसा चलता है, हर जगह हो जाता। मतलब ऐसा चलता रहेगा। लोकल बात हम लोग बात नहीं करते, हम लोग ये लोकल बात है, ये यार सुनो, ये लोकल बात नहीं है, ये लोकल बात नहीं है। लोकल बात इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है। ठीक, व्यक्ति वोट डालता है, उसके बाद वो सांसद बन जाते हैं। जिनको साइकिल पर चलने की औकात नहीं है,
वो एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं। बात ये ना, तो गरीब व्यक्ति सुकुल्लापुर ओवर ब्रिज मुकेश राजपूत की देन, भोलेपुर ओवर ब्रिज मुकेश राजपूत की देन है, हमारे यहाँ रोड ये बना ये मुकेश राजपूत की देन है। क्या कह रहे हैं? देखो ऐसा है, अगर सीधी बात करें, जो भी ओवर ब्रिज है, मेरे हिसाब से जो ओवर ब्रिज बने हैं वो समझो फरुखाबाद में हिजड़ों के लौंडा पैदा हो गया। ओवर ब्रिज छोड़ के अगर बात करें तो और क्या विकास किया आपके नेता ने, बताओ। एक बात बताएं, जो आज गड्ढा मुक्त है ना, कहाँ गड्ढा मुक्त है? अरे समझ में ये नहीं आता है कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। बताओ समझ में, हम लोग ऐसा कौन सा रोड है जहाँ पर गड्ढा ना हो, बताइए आप। फरुखाबाद में ऐसा कौन सा रोड है जहाँ पे गड्ढा ना हो? इतनी सड़क कांग्रेस के टाइम में टूटी हुई है, सालों से बच्चे पैदा हो गए सड़क के ऊपर। ये आई योगी जी की देन है जो हाईवे चल रहे हो। फरुखाबाद की बात करें, फरुखाबाद में ऐसा कौन सा रोड है जो वास्तव में बढ़िया रोड बनाओ, बताओ। कौन सा बढ़िया खराब है मुझे बता दो। आप बताइए। ये टाइम में फरुखाबाद खराब रोड है, बढ़िया है। इतने गड्ढे होते थे, चल नहीं पाता था आदमी। ये आप कभी बाहर गए हो? लखनऊ, कानपुर आप गए होगे। वहाँ पर रोडों की कैसी स्थिति है? रोडों के किनारे लाइट वगैरह, बोलिए। मैं भाई साहब की जानकारी थोड़ी ज्यादा कर दूं। ये रोड सलमान साहब के टाइम में बना था, एटा से लेके फतेहगढ़ तक, अपने फरुखाबाद तक। और दूसरी भैया की एक जानकारी और मैं बढ़ा दूं, भैया के गांव में राशन कौन सा नेता बीजेपी का बांटने गया, भैया पूछो फिर हम बताएंगे। भैया के यहाँ कांग्रेसी गए थे नहीं गए? सलमान साहब के यहाँ से गया नहीं गया? भैया गए थे या नहीं गए थे? भैया को मालूम होएगा। एक बात वो अलग है कि भैया अब जैसे राज वो वाली बात कर रहा हूँ, गड्ढे ऐसे हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिलती, प्रसूता के ही बच्चे पैदा हो जाते हैं घरों ही पे। एम्बुलेंस नसीब नहीं है उन्हें। आप बताओ, गड्ढे नहीं है? गड्ढे होते तो रास्ता, ये बच्चे रास्ता में हो जाते हैं एम्बुलेंसों में, अगर गड्ढे नहीं है। गड्ढे हैं या नहीं है? सत्य बात बताओ, भगवान राम की कसम हो आपको, सत्य बात बताओ, फरुखाबाद में गड्ढे हैं या नहीं है? मुसलमान फरुखाबाद में गड्ढे हैं या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक भी गड्ढा नहीं है। गड्ढा हर जगह, नहीं, मोदी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार जी। गड्ढा मुक्त वाली बात कर रहे हो, गड्ढे हर जगह है। आपको गड्ढा मिलेगा थोड़ी देर आगे चलोगे तो गड्ढे की बात हुई थी ना, तो गड्ढा भरे क्या? बात ये ना, कौन सा गड्ढा? रोजगार की बात हुई थी, रोजगार मिला क्या? नहीं, रोजगार मिला क्या? रोजगार के नाम पे पकोड़े तलने की बात कही गई है कि पकोड़ा। फिलहाल ये तो एक टॉकिंग वाली बात है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का आज हाल है, इतना निचले स्तर पे पहुंच चुका है। ये सारी गड्ढा वगैरह ये सारी अलग चीज है, लेकिन असली कार्य है कि रोजगार, शिक्षा और पानी, इन सारी चीज़ों को, जो मुद्दे की चीज़ें हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर, उन पे सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। और वो पूरी तरह से लगी हुई है कि राम मंदिर, और बात कर दो तो पाकिस्तान चले जाओ। अगर विकास की बात करो, किसी भी इनके विधायक हो या मंत्री हो या सांसद हो, अगर कोई भी पत्रकार हमारा भाई कोई भी पहुंच जाता है तो इनका माइक वो उनका हटा के और जय श्री राम का नारा लगा के आगे बढ़ जाते हैं। भाई जय श्री राम क्या, हमारे भी तो राम है, ऐसा नहीं है। राम हमारे भी हैं, आपके भी हैं और पूरे भारत के हैं। और इस देश के अंदर जब तक ये भाजपा सरकार रहेगी, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा। और हमारे हिंदू भाई यही देख के आज हालत ये है कि जो घर गिराए जा रहे हैं, अवैध घर गिराए जा रहे हैं, तो उन एसडीएम और उन जजों का उनका क्या करना? जो जिसने जमीन खरीदी, उसने सारी जमीन खरीदी, टैक्स दिया, सब कुछ करके उसने घर बनाया, उसका घर तुम गिरा दे रहे हो। ये कहाँ का? उस आदमी को जेल में डालो ना, उसकी पूरी फैमिली को क्यों दोषी बना दे रहे हो? लास्ट में उसी टॉपिक पर आते हैं जिस टॉपिक से हमने बात स्टार्ट की थी। हाँ बोलिए, तो कम समय में पूरी बात। कौन बोलना चाहता है? हाँ, कौन बोलना चाहता है? हाँ बोलिए, आप बोलना चाहते हो? बोलिए। देखिए रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। पहले बात हमें समझनी होगी। यहाँ खड़े कितने लोग, एक सेकंड, दो, मोदी जी का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी। और सुनिए, रोजगार, 1 मिनट, उन्होंने रोजगार की बात की, नौकरी की बात नहीं की। नौकरियां नहीं, खाते में कुछ एक मिनट,
अभी यहाँ 50 लड़के ऐसे खड़े जिनकी जेब में पासबुक रखी है, 15 लाख खाते में नहीं आए, और 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए, ठीक, ये नहीं मिला। जब कोई कला नहीं चली तो क्या पकौड़े तल लो, अब पकौड़े तल लो, समझे, अब चाय बना लो भैया। अब मैं आपकी एक थोड़ी बोलिए एक मिनट बोलिए। ये आप एक मिनट ये आप चैनल पर चलाना जरूर, ये बाइट जरूर चलाना, बिल्कुल चलाना। आप मुझे YouTube पर मोदी जी का स्टेटमेंट देते हुए एक भी वीडियो ऐसा दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। उनका स्टेटमेंट मैं बताता हूं, उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में इतना काला धन जमा है, अगर वो वापस आ जाए तो ये इतना पैसा है कि सबको 15-15 लाख मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रोग्राम खराब ना करो, आराम से, सबके पास आएंगे, प्रोग्राम मत खराब करो। मोदी जी इसी कहने पे आए थे कि हम काला धन लाएंगे। काला धन तो आया नहीं आया, आज तक नहीं आया। नोटबंदी करी, डूब गए, GST लगाई, गब्बर सिंह टैक्स, और डूब गए। अब ये बताओ, जब सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी तो सब प्राइवेट के हाथ में होगा या नहीं होगा? जब सरकारी संस्थाएं, सरकारी कंपनियां मजबूत होती हैं, तब नीचे से इकोनॉमी उठ के ऊपर जाती है। आप सब प्राइवेट करे दे रहा हो। सुनो तो 1947 से लेके अब तक जो बना वो आपने मेटने का काम करा। आप क्या कह रहे हो, बोलिए भाई। 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, ठीक है, और काशी को क्योटा बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ आया बताओ? गया क्या LIC गई, रेलवे गया, लाल किला गया, ताजमहल गया, अरे क्या चला गया। अच्छा 24 के बाद एक मिनट, अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 के बाद और क्या जाने वाला है? ये तो आपको मालूम है कल क्या होगा? हाँ बोलिए। अगर मोदी जी की सरकार चली गई तो अडानी जी भी गए, ठीक, जो बेच चुके थे वो वापसी होएगा, 350 में सिलेंडर मिलेगा, 50 रुपए में पेट्रोल, 40 रुपए में डीजल हम दिलवाएंगे। हमने दिलवाया राजस्थान में, सिलेंडर 500 रुपए का करवाया जब आप 1100 और 1000 का बेच रहे थे। आप जब 5 लाख रुपए की गारंटी इलाज की दे रहे थे, तब राजस्थान में 25 लाख की गारंटी मिल रही थी। हमने करके दिखाया। आज हमारी तेलंगाना में सरकार बनी, हम वहां भी करके दिखाएंगे, हम वहां भी करके, हमने जो किया, राहुल गांधी जी ने जो किया वो करके दिखाया। आप बताओ, सिलेंडर 500 का मिला? बताओ, सब मिला राजस्थान में? मिला राजस्थान में 500 का? भैया बीजेपी 5 लाख का इलाज हम 25 लाख का गारंटी के साथ दिया। बोलिए। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो लगभग 25 रुपए सरकार, राज्य सरकार को टैक्स मिलता है, इतना ही केंद्र सरकार को मिलता है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां कांग्रेस वैट में कमी करके पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं कर देती? क्यों नहीं कर देती? मैं आपको बता दूं, वैट कर सकते हैं कम, पहले आप ऊपर से टैक्स कम करो। हम राज्य हैं, हम आपसे पैसा लेते हैं, हम सेंट्रल से पैसा लेंगे, हम डायरेक्ट वहां जाके इराक ईरान से थोड़ी लाएंगे कि हम वैट हटा देंगे। पहले तेल आपके पास आएगा, उसके बाद स्टेट में आप भेजोगे। भाई आप कम करोगे तब तो हम कम करेंगे। अगर 10 रुपए भी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, आप ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, काफी समय हो गया उसी टॉपिक पर, उसी ऐसा काफी समय हो गया। अगर वैट हम हटाएंगे तो बाकी चीजों पे आप पे टैक्स बढ़ जाएगा। आप वो टैक्स जब बढ़ेगा चीखोगे, महंगाई बढ़ गई। आप 1200 के सिलेंडर में तो चीख नहीं रहा, 400 के सिलेंडर में सिलेंडरेला जो 30 सिलेंडर रखे हुए बैलगाड़ी बैठी होती थी ऐसे करे, हाय हाय हाय। अब देव चूड़िया मोदी जी को, अब देव चूड़िया मोदी जी को। हाँ बोलिए, कुछ क्या कहना चाह रहे हो? बोलिए, आगे आ जाओ। रुपया गिनना ही 12 इतनों कहाँ से आ रहे हो? जो कौन नहीं गिन पा रहा है? अरे मशीनें खराब हो रही। 3 करोड़ निकला, कांग्रेस के नेता पास 3 करोड़ रुपया निकला, अभी गिना जा रहा है। कांग्रेस के सांसद हैं धीरज साहू, झारखंड से सांसद होते हैं राज्यसभा के, बोल बात कह रहा है वो। मतलब रुपए नहीं गिन पा रहे हैं, इतना रुपए छुपा रखा है। लेकिन मोदी जी बोले थे काला धन लेकर आएंगे। यही काला धन है, और क्या काला धन है? ये रेड पर यही काला धन है भैया, यही काला है, यही काला धन है, यही काला धन है। बोल रहे हैं कि बोलिए। ईडी जो है आज तक उसने किसी भाजपा सांसद या विधायक के यहाँ क्यों छापा नहीं मारा? सबसे बड़ा सवाल है। धक्के खा रहे, रात दिन हमारी नींद उड़ी हुई है, मगर हमें कहीं पे ये खबर मिल ही नहीं रही है।
कि कोई भाजपा सांसद या विधायक या कोई भी समर्थक उनका किसके यहाँ कभी कोई ईडी ने छापा मारा हो? आप कोई भी उद्योगपति बताइए, देखें मशीनें कैसे गिनती। दोस्तों लास्ट में सिर्फ एक ही बात हम कहना चाहेंगे, 100 में से 90 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान। और उसी टॉपिक पर हम दोबारा आते हैं कि आखिर फरुखाबाद का सांसद कौन बनेगा, कौन बनेगा फरुखाबाद का सांसद? फरुखाबाद का सांसद जो कमल का निशान लेके आएगा वो बनेगा। इसको खड़ा कर दिया जाए तो कोई खड़ा है नहीं, बड़ी कोई खड़ा हो जाए, कमल का निशान जो लाएगा वो सांसद बन के जाएगा। खड़ी करो मोदी के नाम की, मोदी जी के नाम की लकड़ी ठूम दो, यारी हो जाएगी। निशान जो लाएगा, कमल का निशान जो लाएगा वो सांसद बन के जाएगा। आपके हिसाब से सांसद कौन बनेगा फरुखाबाद का? कौन बनना चाहिए? बोलिए। डॉक्टर नवल किशोर। डॉक्टर नवल किशोर, आपके हिसाब से फरुखाबाद का सांसद कौन होना चाहिए?